पाठ 12 श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द होमोनिम्स। श्रुति सम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, श्रुति तथा सम। श्रुति का अर्थ है सुनना तथा सम का अर्थ है समान। श्रुति सम का पूरा अर्थ हुआ सुनने में समान, अर्थात वे शब्द जो सुनने में लगभग एक जैसे लगते हैं। भिन्नार्थक शब्द का अर्थ तो स्पष्ट है, भिन्न अर्थ वाले। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द वे शब्द हैं जो सुनने में लगभग समान प्रतीत होते हैं पर उनके अर्थ भिन्न होते हैं, परंतु वास्तव में ये शब्द समान नहीं होते। इनमें किसी एक ध्वनि का अंतर होता है जो सुनने में एक जैसा लगता है, जैसे अनल अनिल, अवधि अवधि, अम्ब अम्बु आदि। अब इन सभी शब्दों की रचना देखिए तथा ध्वनियों के अंतर को पहचानिए। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। शब्द 1, शब्द 2, अंतर। अनल अनिल, अ जमा न जमा अ जमा ल जमा अ जमा न जमा ई जमा ल जमा अ ई स्वर का अंतर। अवधि अवधि, अ जमा व जमा अ जमा ध जमा ई, अ जमा व जमा अ जमा ध जमा ई स्वर का अंतर। अम्ब अम्बु, अ जमा अनुस्वार जमा ब जमा अ जमा अनुस्वार जमा ब जमा उ, अ उ स्वरों का अंतर। इस तरह आपने देखा कि इन शब्दों में एक ध्वनि को छोड़कर सभी ध्वनियां समान हैं। यही कारण है कि ये शब्द सुनने में समान प्रतीत होते हैं पर ये शब्द होते भिन्न हैं, इसीलिए इनके अर्थ भिन्न होते हैं। नीचे कुछ श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों की सूची दी जा रही है। अंत समाप्ति, पाठ के अंत में अभ्यास दिए गए हैं। अंत्य नीच, तुम जैसे अंत्य व्यक्ति के कौन मुंह लगे। अंश भाग या हिस्सा, निबंध को छोटे छोटे अंशों में बांटकर लिखना चाहिए। अंश कंधा, अब तुम्हारे दोनों अंशों पर सारे परिवार का भार है। अम्ब माँ, हे अम्ब मेरी रक्षा करो। अम्बु जल, अम्बु में जन्म लेने के कारण ही कमल को अम्बुज कहते हैं। अपेक्षा तुलना, अर्जुन की अपेक्षा कर्ण बड़ा योद्धा था। उपेक्षा निरादर, कभी किसी की उपेक्षा मत करो। अभिराम सुंदर, हिमालय के अभिराम दृश्य को देखकर मन प्रसन्न हो गया। अविराम लगातार, अविराम परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। अवध एक प्रांत का नाम, अवध के इलाके में अवधी भाषा बोली जाती है। अवध्य वध के अयोग्य, जैन धर्म के लोग सभी प्राणियों को अवध्य मानते हैं। अविलंब तुरंत, आग की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां अविलंब पहुंच गईं। अवलंब सहारा, गरीबों का एकमात्र अवलंब भगवान ही है। आकर खान, आकर में काम करने के कारण वह बीमार हो गया। आकार रूप, विशाल आकार वाले राक्षस को देखकर बच्चा डर गया। आदि आरंभ, आदि काल में मनुष्य पत्थरों को रगड़कर आग उत्पन्न करता था। आदि अभ्यस्त, वह नशे का आदि है, उससे दूर रहना। आसन बैठने का स्थान, पूजा हमेशा आसन पर बैठकर करनी चाहिए। आसन्न निकट, अच्छे गुरु के आसन्न रहोगे तभी शिक्षा मिलेगी। उधार कर्ज या ऋण, मेरे दोस्त ने मुझसे 100 रुपये उधार लिए हैं। उद्धार कल्याण, हे प्रभु सबका उद्धार कीजिए। उपकार भलाई, हमेशा दूसरों का उपकार करना चाहिए। अपकार बुरा, किसी के अपकार के बारे में सोचना भी पाप है। उर हृदय, मीरा के उर में तो केवल कृष्ण बसते थे। उरु जंघा, भीम ने अपनी गदा से दुर्योधन की उरु तोड़ दी। कटक सेना, अभिमन्यु के सामने कौरवों की कटक भाग निकली। कंटक कांटे, कंटकों से भरा जीवन किसे पसंद होगा। कर्ण साधन, हिंदी में कर्ण कारक का चिन्ह से है। कर्ण कुंती पुत्र, कर्ण बहुत बड़ा दानी था। हमने सीखा श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जो सुनने में समान प्रतीत होते हैं परंतु पूर्णतः समान नहीं होते। पूर्णतः समान न होने के कारण ही उनके अर्थ परस्पर भिन्न होते हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों में किसी एक ध्वनि, स्वर या व्यंजन का अंतर होता है और यही ध्वनि अर्थ के अंतर का कारण बनती है।